नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। आप सभी के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शेयर कर रहा हूं और ये जो टॉपिक है ये प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका से जुड़ा हुआ है। यदि आप टीचर हैं और टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपको कुछ बेसिक ऐसा नॉलेज होना चाहिए जो आपके शिक्षण में एक प्रभावी लक्षण प्रकट करें। अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए एक टीचर के पास क्या योग्यता होनी चाहिए या टीचर में वो कौन कौन से गुण या लक्षण दिखाई देना चाहिए या होना चाहिए जिससे वो प्रभावशाली शिक्षण कर सकता है। आइए आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ और सीखते हैं हम कि किस प्रकार से एक शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण कर सकता है और अपने अंदर उन कौन कौन सी चीज़ों को लाने की ज़रूरत है जिससे आप एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छे टीचर बन सकते हैं। मैंने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं प्रभावी शिक्षण के लिए। यदि आप अध्यापक हैं और अपनी कक्षा में प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं, प्रभावी शिक्षण होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं। प्रभावी शिक्षण का मतलब होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं या आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका पढ़ाने का तरीका, आपका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा आपसे इंस्पायर हो, आपसे प्रेरित हो और आपसे सीखने की कोशिश करे और वो आपको बहुत अच्छा लगे। इस तरीके से आपके व्यक्तित्व में कुछ गुण होना चाहिए, तभी आप एक प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। और प्रभावी शिक्षण तभी होता है जब आपके पास ये स्किल हो और ये स्किल धीरे धीरे आ जाती है यदि आप कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाषा। प्रभावी शिक्षण करने के लिए भाषा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और सबसे पहले जब भी कोई बोलता है तो हम सबसे पहले उसकी भाषा को नोटिस करते हैं कि वो भाषा किस प्रकार की बोल रहा है। भाषा दो ही प्रकार से हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर, या तो हम अपनी ग्रामीण क्षेत्र की भाषा बोलते हैं या हम शहरी क्षेत्र की भाषा बोलते हैं या हम इसका मिश्रित रूप बोलते हैं। हम जिस क्षेत्र से हों उसी क्षेत्र की भाषा या शहरी भाषा का मिश्रण कर देते हैं। तो कक्षा में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यदि ग्रामीण स्तर से हैं तो ग्रामीण स्तर की भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि बच्चे अनुकरणीय होते हैं। आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। आपको जिस तरीके से वो देखते हैं उसी तरीके से आपका अनुसरण करते हैं। टीचर एक मॉडल होता है बच्चों के लिए, वो जैसा जैसा करता जाता है बच्चे वैसा वैसा अनुकरण करते जाते हैं। तो भाषा इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। भाषा ग्रामीण और शहरी, कक्षा में स्कूल में आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। कोशिश करें कि आपकी भाषा प्रभावशाली हो, इफ़ेक्टिव भाषा हो। आप सही शब्दों का उच्चारण करें, सही वाक्यों सेंटेंस को बोलें और सही तरीके से बच्चों से बात करें। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों के अंदर सही भाषा बोलने की एक स्किल, एक क्षमता, एक कौशल पैदा होगा। बच्चे भी अच्छी भाषा बोलना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि मेरी भाषा कैसी है। यदि आपकी भाषा ग्रामीण है तो आप थोड़ा सा उसमें सुधार करें। यदि आपकी शहरी भाषा है तो शहरी भाषा के साथ साथ आप थोड़ा उसमें मानक भाषा का भी यूज करें। चाहे आप हिंदी बोलें और चाहे आप इंग्लिश बोलें, जो भी बोलें बिल्कुल सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली बोलें कि सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और प्रभावी होना चाहिए आपकी भाषा। तो भाषा पर आप विशेष ध्यान दें कि बच्चों के सामने और कक्षा में भाषा का प्रयोग सही तरीके से करें। ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, कोई भी खराब नहीं है, चाहे वो ग्रामीण हो और चाहे वो शहरी हो।
यदि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र की भाषा बोलते हैं तो वो भी सही है, और यदि आप शहरी क्षेत्र की भाषा बोलते हैं वो भी सही है। परंतु कक्षा में बच्चों को हमें जो पाठ्यक्रम में भाषा दी गई है उसका ज्ञान कराना है, और बच्चों को वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण भाषा जो होती है वो बच्चे अपने घर से, परिवार से, समाज से स्वतः ही सीख जाते हैं। हमें सही तरीके की भाषा सिखाने के लिए विद्यालय का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए विद्यालय में भी यदि हम ग्रामीण भाषा बोलेंगे तो बच्चों में सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए स्कूल में हमको ग्रामीण भाषा का प्रयोग ना करके से शहरी या हमें अपनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश भी सरल और स्पष्ट होना चाहिए, जो बच्चों को समझ में आए और आसानी से वो उसको अडॉप्ट कर सकें। क्लियर? दूसरा पॉइंट है परिधान। परिधान का मतलब होता है आप किस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, आपकी ड्रेस किस प्रकार की है। क्योंकि सबसे पहले जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी बॉडी को नोटिस करते हैं, उसके कपड़ों को नोटिस करते हैं। तो आपके कपड़ों का सिलेक्शन और आपके कपड़ों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि वो सामने वाले को प्रभावशाली लगे। आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग कपड़ों का प्रभाव हमें फिल्मों में दिखाई देता है। कपड़े पहनने से ही व्यक्ति जज हो जाता है कि वो किस पर्सनालिटी का व्यक्ति है, या किस विचारधारा का व्यक्ति है, या किस लेवल का व्यक्ति है। आपका परिधान आपकी सबसे पहली पहचान होता है। तो आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कहीं भी हो, यदि आप एक पढ़े लिखे, शिक्षित, योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आपका जो परिधान है वो बहुत ही उच्च और प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया या कुछ भी ओढ़ लिया, ऐसा नहीं। क्लास में, कक्षा में आपका जो कॉम्बिनेशन है कपड़ों का वो अच्छा होना चाहिए और आपको प्रभावशाली दिखना चाहिए। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके कपड़े महंगे होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपके कपड़े कैसे भी हों, लेकिन कपड़े व्यवस्थित, साफ सुथरे, धुले हुए और ऐसे होना चाहिए कि दिखने में आप अच्छे लगें। तो परिधान पर विशेष ध्यान दें। कक्षा में जाने से पहले या जब भी आप स्कूल या कॉलेज में एंटर करें तो उससे पहले आप अपने कपड़ों को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि कपड़े बहुत प्रभाव डालते हैं बच्चों के ऊपर और दूसरों के ऊपर, और परिधान हमारी एक विशिष्ट पहचान बनता है और बनाता भी है। इसलिए परिधान पर विशेष ध्यान दें। परिधान। इसके बाद पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक ऐसा शब्द है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें व्यक्ति का चरित्र भी शामिल होता है, उसमें व्यक्ति के बोलने के तरीके भी शामिल होते हैं, उसमें व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी, उसके आव भाव, लक्षण, सभी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम अगर अपनी पर्सनालिटी में धीरे धीरे सुधार करें तो एक दिन निश्चित ही उसमें सुधार हो जाता है। हम अच्छा बोलें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से व्यवस्थित रहें, तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा चरित्र। हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरे को और बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। आपका बोलना सरस हो, मीठा हो, सरल हो। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, पोलाइटली हो, ज़्यादा आक्रामक ना हो, क्योंकि बच्चे पोलाइटली व्यवहार को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप बड़ों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करें वो उस तरीके को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो एक प्रभावशाली होना चाहिए, और प्रभावशाली आप बना सकते हैं इसको विनम्रता से, अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर्स खुद सीखकर और बच्चों को सिखाकर। तो पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना है। हमारी पर्सनालिटी इस प्रकार से होना चाहिए कि हम एक आदर्श हों दूसरे के लिए, दूसरा देखकर हमसे कुछ सीखे, तभी हम एक प्रभावशाली शिक्षक बन सकते हैं और प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी में सिर्फ केवल कपड़े नहीं हैं और ना ही केवल गुण हैं या लक्षण हैं या चरित्र है, इसमें सारी चीज़ें समेट कर आ जाती हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमारी पर्सनालिटी हमारे परिवेश में, हमारे समाज में, हमारे घर में बहुत अच्छी हो,
ताकि दूसरा व्यक्ति हमसे इंस्पायर हो सके और हमारी बातों को ध्यान से सुन सके। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है अपने विषय के मनोविज्ञान का ज्ञान। टीचर अलग अलग विषय का होता है और अलग अलग विषय भी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। हर विषय का अपना मनोविज्ञान होता है, हर विषय की अपनी भाषा होती है, हर विषय के अपने कुछ ऐसे मेथड होते हैं पढ़ाने के जो सिर्फ उसी विषय से रिलेटेड होते हैं। तो आप जिस विषय के भी टीचर हैं, जिस विषय को भी आप पढ़ाते हैं, उस विषय से रिलेटेड विषय के मनोविज्ञान को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हम यदि साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस को किन मेथडों से पढ़ाया जा सकता है और बच्चे किस तरीके से प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना एक मनोविज्ञान है और उसके कुछ अपनी विधियां, मेथड और तरीके हैं सिखाने के और सीखने के भी। तो यदि आप टीचर हैं और यदि आप अपने विषय का प्रभावशाली शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको अपने विषय का या अपने विषय के मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आप उस विषय के प्रभावशाली शिक्षक कभी नहीं बन सकते हैं। आपको उस विषय के ज्ञान के साथ साथ उसका जो मनोविज्ञान है उसे समझना बहुत जरूरी है और यदि आपने उसको समझ लिया तो आप आसानी से उस विषय को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है धैर्य एवं सहनशीलता। धैर्य, पेशेंस। देखिए, बच्चे होते हैं, बच्चे गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। चाहे आप प्राइमरी लेवल पर टीचर हों या जूनियर लेवल पर हों या कॉलेज में हों, कहीं भी हो, आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, कुछ बहुत बेकार तरीके से व्यवहार करते हैं, कुछ बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। तो आप एक टीचर हैं, आपके पास बच्चों से ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, बच्चों से ज़्यादा धैर्य होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, आपने एक बार समझाया, उन्होंने फटाक से उसको समझ लिया और याद कर लिया। परंतु कुछ बच्चे ऐसे मिडिल होते हैं जो थोड़ी देर में समझते हैं लेकिन समझ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। तो हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, ना ही हमें ऐसा महसूस करना है कि बच्चा नहीं सीख रहा है तो हम बंद कर दें। नहीं, धैर्य बनाकर रखिए, एक दिन जो बच्चा नहीं सीख रहा था वो भी सीख जाता है। तो टीचर के पास पेशेंस, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप प्रभावशाली टीचर नहीं बन सकते और ना ही आप एक अच्छा टीचर बन सकते। सबसे पहले टीचर के पास जो गुण होना चाहिए वो है धैर्य, पेशेंस। आपके पास धैर्य होना चाहिए। बच्चा सीख रहा है, बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, प्यार से उसको सुधार कीजिए। यदि कुछ गलत हो गया उसको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए और उसे सही करने की कोशिश कीजिए। इम्प्रूवमेंट आता है धीरे धीरे, लेकिन पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यदि पेशेंस नहीं है आप में तो आप बच्चों को कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। यदि बच्चों को पढ़ाना है और ऊंचाई तक लेके जाना है तो आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सहनशीलता। आपके अंदर सहने की क्षमता होना चाहिए। बच्चा है, कुछ भी कह सकता है आपसे, हो सकता है परिवार से कोई शब्द सुना हो वो आपसे कह दे, या हो सकता है क्रोध में या संवेगवश कोई बात आपसे बोल दे। तो आपको सहन करना है उसकी बात को। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितनी सहनशीलता है वो उतना ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। आपने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा होगा, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, विवेकानंद के बारे में सुना होगा। तो ये जो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं ये सहनशील हैं, इनके पास सहने की अपार क्षमता थी। और यदि आपके पास सहने की क्षमता है तो आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता हैं और दुनिया के सबसे बड़े महान विद्वानों में से एक व्यक्ति बन सकते हैं यदि आप सहनशीलता को समझते हैं। सहनशीलता हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्टाफ हो, कोई भी जगह हो, हर जगह सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता ही वो रास्ता या वो गुण है जिसके आधार पर आप अपनी मंजिलों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमको सहन
करना पड़ता है, परिस्थितियों को भी, व्यक्तियों को भी, बातों को भी, समय को भी। तो सहनशीलता का गुण होना एक टीचर के पास बहुत ज़रूरी है, और यदि आप में सहनशीलता है तो एक प्रभावशाली टीचर आप बन सकते हैं, और अगर है तो हैं आप एक प्रभावशाली टीचर। सहनशीलता होना ज़रूरी है, ये बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लास्ट है, निरंतर प्रयास। यदि आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और यदि बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो आपको सिखाना बंद नहीं करना है। यदि आप टीचर हैं या शुरू कर रहे हैं टीचिंग, और यदि आपके पास स्किल नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। निरंतर प्रयास कीजिए, निरंतरता को बनाए रखिए। यदि आप किसी भी काम को करते हैं, उसको लगातार करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं, तो एक दिन आप में इम्प्रूवमेंट आता है और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती। तो निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी भी चीज़ का प्रयास हो, निरंतर करिए, उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। यदि आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे नहीं सीख रहे हैं, अलग अलग मेथड से सिखाइए, अलग अलग तरीक़ों से सिखाइए, बहुत सारे वेरिएशन लाइए, एक ना एक दिन वो निश्चित सीखेंगे। निरंतर, लेकिन प्रयास मत छोड़िए, निरंतर प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन वो बच्चा भी सीख जाएगा जो बच्चा नहीं सीख पाता। तो प्रभावशाली शिक्षण करने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप में होना चाहिए। भाषा आपकी बहुत अच्छी हो, परिधान आपका अच्छा हो, पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो, जिस विषय को आप पढ़ाते हैं उस विषय के मनोविज्ञान का आपको ज्ञान हो, आप में धैर्य एवं सहनशीलता हो, और निरंतर प्रयास करिए, लगातार प्रयास करिए, तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे, और आपका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली शिक्षण बन जाएगा, और आप भी एक प्रभावशाली शिक्षक बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।